देखिए 70-30 में स्पष्ट तौर पर मानना है, जातियों में ये नहीं है। ये विचारधारा, लालू विचारधारा, नीतीश विचारधारा के लोग हैं, इसको हम कहते हैं। लेकिन लड़ाई 70-30 का ही होगा। 30% में ये सारे गठबंधन होंगे और 70% भारतीय जनता पार्टी को जनमत भी मिलेगा और बिहार की जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। 3 राज्य के जीत के बाद बीजेपी इस तरीके से उत्साहित है कि उसने कह दिया कि मुझे ना यादवों का वोट चाहिए और ना ही मुसलमानों का। बीजेपी ने बता दिया कि बिहार भाजपा को 30% वोट नहीं चाहिए। ये वोट बैंक लालू प्रसाद यादव के विचारधारा वाली जाति के लोग हैं, उनके समर्थक हैं। इन लोगों का समर्थन हमको नहीं चाहिए। ये लोग कौन है? लालू प्रसाद यादव के एमवाई समीकरण के लोग हैं, जिनका ना वोट चाहिए और ना ही जिनके किसी नेता और कार्यकर्ता की जरूरत बीजेपी में है। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दो टुक शब्दों में बयान है। सम्राट चौधरी कल से बीजेपी के जीत के बाद से ये बातें दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि भाई नहीं चाहिए तो शाहनवाज हुसैन कहाँ जाएंगे और नित्यानंद राय का क्या होगा? बीजेपी के तो कई नेता उनको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते थे। नंदकिशोर यादव का क्या होगा? बीजेपी में जो यादव नेता हैं वो कहाँ जाएंगे? सम्राट जी, मुस्लिम भी पूछेंगे कि शाहनवाज हुसैन को इतने लंबे समय से बीजेपी क्यों ढो रही थी, जब शाहनवाज हुसैन जैसे नेताओं की ना जरूरत है और ना ही उनके वोटों की। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सम्राट चौधरी का बयान ही इस तरह निकल के सामने आया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी आलाकमान ने सम्राट चौधरी, जो कई राजनीतिक पार्टियों को घूम कर पहुंचे हैं, उनके पास पूरा निचोड़ है। उनको पता है कि किस तरीके की बातों को बोलने पे जनता वोट करती है। उनको अनुभव है सियासत का। जिस राजद का दामन थाम कर सम्राट चौधरी ने सियासत को बिहार के करीब से देखा, परखा, जेडीयू में रहे, जीतन मांझी के साथ रहे, अब वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सम्राट चौधरी के उनके जो फायर ब्रांड, जो उनकी छवि है, उनके जो दमदार छवि है, इसका फायदा उनको मिला कि जब वो बीजेपी में आए तो बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, बिहार की कमान सौंप दी और अब सुपर बॉस हैं बिहार के बीजेपी के। कई बीजेपी के नेताओं का इन्होंने पर चुटकियों में कुतर दिया। अब सम्राट चौधरी जिस तरीके से आज बयान दे रहे हैं, उनका सीधे तौर पे बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो बातें कहते रहे हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद जो जातिगत जनगणना हुई है और इस जातिगत गणना की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद सभी जातियों के उनकी हिस्सेदारी, उनका आकलन सामने आया है, उनकी संख्या मालूम पड़ी है, तो गुणा भाग करने में हर राजनीतिक दल के नेता लगे हुए थे। लेकिन बीजेपी ने जो गुणा भाग किया है उसके अनुसार उसको लगता है कि हम इस 30% वोट बैंक से दूर रहेंगे तो हमें 70% जो वोट बैंक है वो मिलेगा। इसलिए बीजेपी ने एक नया फॉर्मूला निकाला है। उसने कहा है कि हमें यादव और मुसलमानों का जो वोट है वो नहीं चाहिए। एक भी वोट नहीं मिलेगा फिर भी वो चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि 3 राज्यों में वो इसी तरीके के फॉर्मूले पर चुनाव जीतते आए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जरूर कह रहे हैं कि उन्होंने जाति के आंकड़ों को देखा ही नहीं है और ना ही जाति को वो मानते हैं। उनके नज़र में बस 4 जाति और चारों जाति 4 वर्ग के लोग हैं। उसमें महिला एक वर्ग है, पुरुष एक वर्ग है, कमाने वाले एक वर्ग है। इस तरीके से पीएम मोदी ने जातियों का वर्गीकरण किया है। लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष बिहार के जो हैं वो कह रहे हैं कि ना हमको हिंदू का वोट चाहिए, ना मुसलमान का वोट चाहिए, ना भूपेंद्र यादव जैसे नेता हमको चाहिए, ना नित्यानंद राय जैसे नेता चाहिए, ना ही मुख्तार अब्बास नकवी चाहिए उनको, और ना ही शाहनवाज हुसैन चाहिए। और ये लोग अभी फिलहाल बीजेपी में हैं, तो ये खुद तलाश ले कि अब वो उनके प्रदेश अध्यक्ष क्या कहना चाहते हैं। तो यादव मुसलमान जो बीजेपी का झंडा ढो रहे हैं वो अपने प्रदेश अध्यक्ष की बातें सुन लें। यादव और मुसलमान जो नेता इस वक्त बीजेपी में जाने की इच्छा शक्ति रख रहे हैं, चुनाव के पहले पाला बदलना चाहते थे, वो भी देख लें, और वो नेता भी देख लें जो फिलहाल भाजपा के साथ
बीजेपी के झंडा के नीचे खड़े हैं। यानी कमल का फूल तो खिलेगा, लेकिन उस फूल में जो खुशबू होगी, जो जीत का जश्न होगा, उस गुलाल के रंग से ये जाति के नेता अब सराबोर नहीं होंगे। यादव और मुसलमान खास तौर पर बिहार में अपनी सियासत और अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसको देख लें, क्योंकि बीजेपी ने तय कर लिया उनको नहीं चाहिए यादवों का वोट, नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।